आहा ठंडा। आगे ड्राइव कैमरा कैमरा फाउंडेशन इंडियन এটাকে তৈরি করেছে। এই চুপ করুন চুপ করুন। कलाकृति के मुख्यवाद जग में कला शास्त्र दिव्य चलित पत्थर में विश्व মানে কোনোরকে যা আমরা দেখতে পাই না এখানে দেখতে পাই না, আমরা বুঝতে পারি না তো सैकड़ों साल पहले की बात है। पुरातात्विक दस्तावेज के दौर पर संग्रहित पुस्तक मातला भांजी और बाया चकड़ा में उल्लेख है कि 13वीं सदी में गंगवंश के राजा लंगोला नरसिंहदेव ने इस सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। नरसिंहदेव बड़े प्रवीण और शक्तिशाली थे और मात्र 18 साल की उम्र में वे अपने पिता राजा अनंगभीम देव की विशाल सेना के प्रधान सेनापति नियुक्त कर दिए गए थे। दिन এরকম হতো। बनने के बाद नरसिंहदेव ने अपने कुशल नेतृत्व से दक्षिण के कई आक्रमणकारी राजाओं को युद्ध में हराया। এরকম লড়াই হতো মানে এগুলো হয়েছে এগুলো হয়েছে মানে এগুলো সেই রাজাদের কালে মন্দির। হ্যাঁ পুরীর মন্দিরও तत्पश्चात उन्होंने विजय पूजा जिसे आज हम वारंगल के नाम से जानते हैं। काकतीय वंश के राजा गणपति को परास्त किया। वरुण के राजकोष पर भी कब्जा कर लिया। 3 वर्षों तक निरंतर युद्ध के पश्चात जब वे बहुत सारी धन संपदा लेकर गरीब लौटे तो राजमहल में उनका भव्य स्वागत हुआ। राजमाता कस्तूरी देवी पुत्र नरसिंहदेव की वीरता से बहुत प्रसन्न हुई और पुत्र के सामने अपने मन की इच्छा प्रकट की। कहा, तुम्हारे पिता ने शंकर क्षेत्र पुरी में भगवान जगन्नाथ का भव्य मंदिर बनवाया है। मैं चाहती हूँ कि तुम पद्म क्षेत्र कोणार्क में उससे भी भव्य और विशाल सूर्य मंदिर बनवाओ। किंतु नरसिंहदेव माता से प्रति प्रश्न करते हैं, सूर्य मंदिर ही क्यों और वो भी कोणार्क में? तब राजमाता कस्तूरी देवी बतलाती है, द्वापर युग में भगवान कृष्ण के पुत्र सांब बड़े ही सुंदर और सुकुमार थे। वो नारद मुनि को चिढ़ाया करते थे। एक दिन नारद मुनि ने सांब को सबक सिखाने की योजना बनाई और उन्होंने सांब की सुंदरता की प्रशंसा कर उन्हें गोपियों के साथ जल क्रीड़ा करने को उकसाया। वहीं दूसरी तरफ भगवान श्री कृष्ण को जाकर कह दिया कि सांब अपनी मां समान गोपियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहा है। श्री कृष्ण इस बात से बहुत क्रोधित हो जाते हैं और वे सांब को श्राप दे देते हैं, जिस सुंदरता का तुम्हें अभिमान है वो तत्क्षण नष्ट हो जाए। सांब को घोर हो जाता। जब सांब राजमहल लौटते हैं
और मां चांद देवी को ये पता चलता है कि पिता श्री कृष्ण के श्राप की वजह से सांब की ये अवस्था हुई, तो सारी रानियां क्रोधित हो जाती हैं। नारद जी को बुलाया जाता है। वे रोग मुक्ति का उपाय बतलाते हैं। वे कहते हैं सूर्य की पहली किरण उग्र देश के एक कोण पर पड़ती है जिसका नाम कोणार्क है। शाम को वहीं जाकर सूर्य की आराधना करनी होगी। মানে কেন কেন কোনো বানা ওই যে খাওয়া হয়ে গেছে সূর্য কিরণটা প্রথম बहुत এখানে ही लंबी और कठिन यात्रा के पश्चात सांब अपने सैनिकों और सेवकों के साथ कोणार्क की चंद्रभागा नदी के तट पर पहुंचते हैं और नित्य प्रातः स्नान के बाद सूर्य की आराधना आरंभ करते हैं। ও চন্দ্রভাগা চন্দ্রভাগা কত পুরনো বলতো তাহলে সমুদ্রেরই अन्न जल त्याग कर 12 साल की कठिन तपस्या के बाद सूर्य देव प्रसन्न होकर प्रकट होते हैं और सांब को रोग मुक्त होने का वरदान देते हैं। पुत्र, आज रात्रि के चतुर्थ प्रहर में स्नान करते समय नदी के तल में तुम्हें एक वस्तु मिले, वो मेरा ही प्रतिरूप होगी। उसका स्पर्श पाते ही तुम इस घोर रोग से मुक्त हो जाओगे। আগেকার দিনে তাহলে দেবরা তো থাকতো पश्चात सांब जब नदी से बाहर आते हैं तो वो रोग मुक्त हो चुके होते हैं। उनके हाथ में एक छोटा सा पत्थर, उनके सुंदर और सुकुमार शरीर को देखकर सारे अनुचर और सिपाही प्रसन्न होते हैं। सांब उस पत्थर को वहीं स्थापित कर एक छोटा सा मंदिर बनवाते हैं। लेकिन जब उन्हें ज्ञात होता है कि सूर्य पूजा का विधि विधान यहाँ किसी को पता नहीं है तो वे चिंतित हो जाते हैं। वे ध्यान में बैठते हैं। सूर्य देव पुनः प्रकट होते हैं और सांब के पूछने पर बतलाते हैं कि दूर पश्चिम में साक्य देश के माता ब्राह्मण पूजा की विधि विधान जानते हैं। রবিবার দিন পুজো सांब করলে ভালো হয়। साक्य देश की ओर निकल पड़ते हैं जो आज का ईरान है। महीनों की लंबी यात्रा के बाद सांब 18 मादा ब्राह्मण परिवारों को साथ लेकर कोणार्क लौटते हैं और सूर्य मंदिर में पूजा शुरू हो जाती है। राजमाता कस्तूरी देवी नरसिंह देव को बतलाती है कि विवाह के कई वर्षों बाद तक जब हम निसंतान थे, मैंने भी उस सूर्य मंदिर में पूजा अर्चना की और तुम पुत्र रूप में मुझे प्राप्त हुए। माता की बात सुनकर नरसिंह देव मां को कोणार्क में संसार का सबसे भव्य और विशाल मंदिर बनाने का वचन देते मैंने वही मंदिर सदा आरोप शिव किया। सामंतराय महापात्र जो शिवई सांतरा के नाम से लोकप्रिय थे, वे अपने सहयोगी बीसू महाराणा के साथ मंदिर का प्रतिरूप बनाते और नरसिंह देव के समक्ष प्रस्तुत करते। नरसिंह देव मंदिर का प्रतिरूप देख मुग्ध हो जाते और शीघ्र मंदिर निर्माण कार्य आरंभ करने का आदेश देते। दूर दूर से बड़े बड़े पत्थर लाए गए, जितने पत्थर डाले गए सारे टूट गए। हाथ में तो ताला, उसमें डाले চন্দ্রভাগা गए, नहीं पता ताला, सारे टूट गए। ও তাহলে অনেক বড় ছিল চন্দ্রভাগা সমুদ্রের উপরে হয়েছে गए सांतरा, তাহলে সমুদ্রের উপরে তখন সমুদ্রের এখানে আবার যেটা ছিল सिर्फ तेरा हुए परेशान, इस विधि मंदिर बने। एक दिन वे चिंतामग्न कोणार्क लौट रहे थे, तभी उन्हें प्यास महसूस हुई। उन्हें पास ही में एक कुटिया दिखाई पड़ती है जहाँ एक बूढ़ी औरत से उनकी भेंट होती है। शिवई सांतरा पानी मांगते हैं। बूढ़ी औरत पानी के साथ गरम गरम भोजन भी लेकर आती है। वे थाली के बीच में हाथ डालते हैं जिससे उनका हाथ जल जाता है। तब वो बूढ़ी औरत मुस्कुराकर कहती है, तुम तो शिवेरा की तरह बीच से भोजन उठाकर खा रहे हो। ये सुनकर शिवेरी सांतरा को अपनी भूल का एहसास होता है। माता रामचंद्र একেবারে বিছা হাত ने দিস सुझाया, समझे বোঝালো सिर्फ सांतरा। तत्पश्चात वो किनारे से पत्थर डलवाना शुरू करते हैं और मंदिर निर्माण का कार्य तेजी से आगे बढ़ने लगता है। ও ওই জায়গাটা 1200 शिल्पियों ने 12 वर्ष मंदिर बनाया। घोड़े साथ सजा खल रथ में, समय
তাহলে কত লোক কাজ করেছে বলো? কোনারক নির্মাণ। दूसरी तरफ कलिंग के उत्तर के राज्यों के नवाबों के बार बार राज्य पर आक्रमण हो रहे थे। इन आक्रमणों से क्रोधित होकर नरसिंहदेव अपनी विशाल सेना को लेकर युद्ध के लिए निकल पड़े। যে জগন্নাথ বলছে না, যে জগন্নাথ নরসিংহ নাকি রে? নরসিংহ লড়াই করছে। शक्तिशाली गौड़ वंग के नवाबों को भी युद्ध में परास्त कर दिया। प्रयासों के बाद भी मंदिर के गुंबद पर कलश स्थापित नहीं हो पा रहा था। क्रोधित नरसिंहदेव ने आदेश दिया कि कल प्रातःकाल तक यदि कलश स्थापित नहीं हुआ तो सबके सब धड़ से अलग कर दिए जाएंगे। सभी शिल्पकार घोर चिंता में डूब जाते। दूसरी तरफ मुख्य शिल्पकार बीसू महाराणा का 12 साल का बेटा धर्मपद सूर्य मंदिर के प्रतिरूप पर जानिए हमें, ये जगह जानिए। प्रसन्न होता है और मां के सामने अपने पिता से मिलने की इच्छा व्यक्त करता है। तो एक जगह मां जानिए अपने बागीचे के पेड़ पोटली में बांध कर देती है और कहती है अपने कुत्ते बलिया को साथ लेकर कोणार्क जाओ। बलिया अपने मालिक को पहचान लेता है और बीसू महाराणा से लिपट जाता है। धर्मपद अपने पिता को प्रणाम करता है और अपना परिचय देता है। सबको चिंता में देखकर वो अपने पिता से इसका पूछता है। कारण जानकर धर्मपद कहता है अगर आप आज्ञा दें तो मैं मंदिर के गुंबद पर कलश स्थापित कर सकता हूं। शिवे सांतरा धर्मपद को अनुमति दे देती। धर्मपद गुंबद पर चढ़ जाता है और कुछ ही समय के प्रयत्न के पश्चात वो कलश को स्थापित करने में सफल हो जाता है। गुंबद पर कलश स्थापित होते ही नीचे गर्भगृह में चारों दिशाओं में लगे चुंबकों के आकर्षण से सूर्य महाप्रभु की मूर्ति शून्य में स्थापित हो जाती है। सब धर्मपद को कंधे पर बिठाकर खुशी से नृत्य करने लगते हैं। तभी कुछ कारीगर इसका विरोध करते हुए कहते हैं अगर सुबह राजा को ये पता लग गया कि इस बच्चे ने कलश को स्थापित किया है तो किसी का बचना संभव नहीं है, इसलिए धर्मपद को मरना होगा। इस बात से शिवे सांतरा बड़े क्रोधित हो जाते हैं। भीषण वाद विवाद छिड़ जाता है। ये सब देखकर धर्मपद गहरी चिंता में पड़ जाता है और वो सोचता है कि यदि मेरे जीवित रहने से इन सब का सर काट दिया जाएगा तो इससे अच्छा है कि मैं आत्म बलिदान कर दूं ताकि सबके प्राण बच जाएं। और उसी पल धर्मपद नवनिर्मित सूर्य मंदिर के शिखर पर चढ़ जाता है। के सुपुत्र निर्माण कलश बिठा के त्याग दिए मान ওই জন্য সূর্য মন্দিরে সূর্য নেই। হ্যাঁ ওই জন্য তো আত্মহত্যা করে যা পাপি 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 তো হয়ে গেল তো মন্দিরটা, তাই জন্য আর রইল না ওই সূর্য। ভালো লাগলো সুপার লেগে তো বললাম না এখানে ঢোকে ভালো লাগে, হয়তো ওই ওই মন্দিরে ঢুকে দেখো এটা টুরিস্ট স্পট হয়ে গেছে। মন্দির রয়নি আর ওই জন্য সূর্য দেখো রয়নি। এই মন্দিরটা এখানে দেখলেন ওই ঠাকুরটা, এই যে এই ঠাকুরটাই ওখানে আছে পুরীতে। অসীম ফোন করছে, যাবো না तभी वहां नरसिंहदेव भी आ पहुंचते हैं। सांतरा को दुख होता है और कोई वाद विवाद किए बिना वे हमेशा के लिए वहां से चले जाते हैं। তো নরসিংহ নির্মাণ করেছে দেব।
पूर्व निर्धारित तिथि पर मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न होती है। लेकिन कुछ दिनों बाद अमंगल होना शुरू हो जाता है। सबसे पहले विराट सिंह की मूर्ति नीचे आ गिरती है। ও এইটাই তো तत्पश्चात मंदिर की शिलाओं का गिरना भी তাই शुरू জন্য हो এরকম जाता না है। মানে এখনো পড়তে পারি नरसिंहदेव को अब समझ में आता है कि शिवई सांतरा का कहना सही था, लेकिन देर हो चुकी थी। बहुत साल बाद मंदिर के आसपास जंगल उगाए और ये मंदिर घने जंगलों के बीच छुप गया। जब अंग्रेजों ने जंगल के बीच इस मंदिर को देखा तो उन्होंने इसका पुनरुद्धार किया। आज आप उसी विशाल मंदिर के भग्नावशेष देख रहे हैं। ये है इस प्रसिद्ध मंदिर की कथा। अब इस कथा में कितनी सत्यता है और कितनी कल्पना है ये तो किसी को नहीं मालूम, लेकिन ओडिशा की जन श्रुतियों में यही कथा विद्यमान है। तुम कलिंग के চলো ডাকছে অসীম, ও সবাই চলে গেছে, চলো। চলো इतिहास का स्वाभिमान ঠিক করেছিল हे तो দেখো ইংরেজি